Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now I will discuss Dalton's law of partial pressure. It is also one of the most important topic of this chapter. Also, in the case of concept which you have to build in this chapter number 2, states of matter. You must have to learn this because without learning it, you wouldn't be able to understand the actual behavior of gases. सबसे पहले बच्चों आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जो पार्शियल प्रेशर है उसे अंडरस्टैंड कर लें, देन इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। मैं थोड़ा यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से देर आर थ्री स्टूडेंट्स, वन इज ए, अदर इज बी एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट बी। A contributes 5 rupees, B contributes 15 rupees, and C contributes 20 rupees. Total collection is 40 rupees. In this total collection, individual amount of A is only 5 rupees. So I will say this 5 is partial contribution. Partial mean इनफरादी है, ये किसी एक का है, सबका नहीं है। टोटल तो 40 है, बट इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है ए का दैट इज 5, और जो बी का है दैट इज 15, और जो सी का है दैट इज 20। क्या ये एग्जांपल मेरी समझ में आ गई सबको पार्शियल की? यस सर। अब आपको जो वर्ड पार्शियल है इसी को देखना है कि गैस में ये किस तरह से काम करेगा। अब देखिए कि मैं आपके सामने दो कंटेनर बनाता हूँ। ये एक कंटेनर है ए, ये एक और कंटेनर है बी। बोथ कंटेनर्स हैव सम अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस, और जब मैं इन दोनों को कलेक्टिवली किसी एक बड़े कंटेनर में डाल दूंगा तो ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली आफ्टर डिफ्यूजन दे विल एक्सर्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। ये डायग्राम एक्सप्लेनेशन में बनेगी, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पर किया। देखने की और समझने की ये बात है कि यहाँ गैस ए के पार्टिकल्स हैं, यहाँ गैस बी के पार्टिकल्स हैं। जब ये दोनों अलग-अलग मौजूद थे, मैं कहता हूँ मोल्स ऑफ गैस ए एन ए हैं, मोल्स ऑफ गैस बी एन बी हैं, और इसी तरह से प्रेशर जो कि सिर्फ गैस ए का है वो है पार्शियल प्रेशर पी ए, और जो गैस बी का है यह है पार्शियल प्रेशर गैस बी का। जब हम इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में मिक्स कर देते हैं तो पहली बात कि मिक्सचर नॉन रिएक्टिव होता है। ये नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इस बात को नहीं भूलना। अगर ये रिएक्ट कर लेंगे तो फिर ये लॉ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंटेनर में मौजूद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो गैस ए के मोल्स को जब गैस बी के मोल्स में जमा करेंगे तो मिल जाएगा। इसी तरह से जो टोटल प्रेशर हम निकालना चाहते हैं वो भी पार्शियल प्रेशर ए का प्लस कर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में, तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन बनेगी क्या। The individual pressure of a gas in a mixture of non-reactive gases is called
its partial pressure। यानी किसी भी गैस के मिक्सचर में जो किसी एक गैस का आउट ऑफ टोटल प्रेशर जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज इंडिविजुअल प्रेशर, और इस इंडिविजुअल प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये तो था मामला कि पार्शियल प्रेशर है क्या। अब मैं आपको इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बताता हूँ कि डाल्टन्स लॉ कहता क्या है। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन reactive gases is always equal to sum of partial pressure of all the gases present in the mixture। कि उस मिक्सचर में जितनी भी गैसेस मौजूद है उन सब का जो पार्शियल प्रेशर है उसको आप जमा कर लें तो आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका स्टेटमेंट है। इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ जो कि उसका स्टेटमेंट है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये है टोटल प्रेशर की वैल्यू Pt, ये बराबर होगी किसी गैस ए के मिक्सचर के पार्शियल प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी प्लस डॉट 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 डॉट। मतलब ये कि मिक्सचर में जितनी भी गैसेस बढ़ती चली जाएंगी उतने ही पार्शियल प्रेशर्स को आप जमा कर लें, टोटल प्रेशर वही आएगा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ आपको जो बात समझानी है वो ये है कि गैस का जो प्रेशर है वो कभी भी मिक्सचर में जाने के बाद भी कहीं लॉस्ट नहीं होता, कहीं वैनिश नहीं होता, वो सस्टेन करता है। इट ऑलवेज रिमेन्स, इट परसिस्ट एंड कंट्रीब्यूट्स इन द टोटल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यूज मिल जाएंगी तो वो टोटल आ जाएगा। ये है हमारे पास लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं यूँ कह सकता हूँ सो लिहाजा गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो उतना ज़्यादा होगा जितना कि मोल्स होंगे गैस ए के, और गैस बी का पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा जितना कि मोल्स होंगे गैस बी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड टोटल की मैं बात करूं तो टोटल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं कि मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 3 से। 1 को सर ये मोल्स और प्रेशर का रिलेशन समझ में नहीं आया। बेटे इस डायग्राम में देखिए जहाँ मैंने कर्सर लिखा हुआ है, देखो यहाँ अगर 3 मॉलिक्यूल तुम्हें नजर आ रहे हैं तो प्रेशर ड्यू टू 3 होगा और मोल्स ड्यू टू 3 होंगे। अगर मैं इस तादाद को बढ़ा देता हूँ तो मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं यानी मोल बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली जब मोल बढ़ जाते हैं तो उसका जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा। ये ऐसे ही है कि बैलून में अगर आपने 10 फूंक मारे हैं और फिर आपने 50 मार दिए है तो 10 फूंक में जो उसमें फुलाव आएगा या प्रेशर आएगा वो कम होगा और 50 में ज़्यादा होगा। रितेश ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब बेटे मैं इक्वेशन 1 को जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड होगी। ये मेरे पास आया कि पी ए डिवाइड होगा पी टी से और बराबर आएगा एन ए अपॉन में आ जाएगा एन टी। पी टी यहाँ डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा एन ए अपॉन एन टी। अच्छा, सिमिलरली
यही बात TB के लिए अगर मैं लिख लूँ तो मोल्स आ जाएंगे TB के और नीचे मोल्स आ जाएंगे टोटल। ये हमारे पास दो फार्मूले आ गए पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। एक आया पार्शियल प्रेशर A के लिए, दूसरा आया पार्शियल प्रेशर B के लिए। यहाँ पर ये जो NT है आपके लिए याद कर ले आप कि NT की जो वैल्यू है वो NA प्लस NB के बराबर आएगी। ये तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा जो कि मैं आपको यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। जो डायग्राम में बातें हुई हैं उसी को अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए, अगर मैं यूँ कह दूँ कि पार्शियल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है, तो PA और PB को जमा कर लो, जो कि यहाँ पर आपको मैंने जिक्र करके दिखाया इस फार्मूले में। यहाँ दो गैस है तो बस A और B आएगा, C D नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस केस में दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो PA की जगह पर आप वैल्यू लिखेंगे NA अपॉन NT प्लस PB की जगह पे आप वैल्यू लिखेंगे NB अपॉन NT। ये वैल्यू बेटे मैं यही वाली ले रहा हूँ। अगर इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा NT सेम है तो NA में आप जमा कर लें NB में, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल प्रेशर। ऊपर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर PT में मिस कर गया था बच्चों, इस जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा PT, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा PT, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा PT, इधर भी मल्टीप्लाई होगा PT, और दोनों में से मैं PT को बाहर आइसोलेट कर लेता हूँ या कॉमन ले लेता हूँ। अब गौर करें कि NA और NB दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इनका जो प्लस है वो तो NT के बराबर होता है, नीचे भी ऑलरेडी NT है, बाहर क्या मौजूद है PT है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो PT इक्वल टू PT हो जाएगा। यानी ये वो प्रूफ है जिसके जरिए भी हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमने काम किया ये बिल्कुल दुरुस्त है। क्या ये मेरी करेक्शन सबको समझ में आई है? यस सर। ये जो PT था ना बेटे, PT जो डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो मैंने यहाँ जबानी तो कहा लेकिन मैंने यहाँ पेन से लिखा नहीं। तो यहाँ भी PT आप लिखेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई PT लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई PT दोनों के साथ आएगा, दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ से NA बचेगा, यहाँ से NB बचेगा, दोनों को प्लस करोगे तो टोटल N हो जाएगा, नीचे भी टोटल N है, कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, 1 इंटू PT आएगा। तो बेटे आज मैंने आपको यही काम करवाना था। अब आपने करना यह है कि मैं जैसे क्लास खत्म करता हूँ वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व करने। अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आते तो बुक उठाइए और एलिमेंट्स के एटॉमिक मार्क्स को फाइंड आउट करें। ठीक है जी, मेरी तरफ से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह मजीद इससे आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क नाउ प्लीज, एनीवन? नो सर, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन।